सर्दियों में क्या करते हैं, हम एक रॉड को लेते हैं, बाल्टी में लगाते हैं और क्या करने लगते हैं, ब्रश करने लगते हैं, नाश्ता कर लेते हैं कुछ लोग। तो तब तक क्या होता है, पानी गर्म होता रहता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पानी की क्या प्रॉपर्टी है, पानी धीरे 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 गर्म हो, यहाँ क्रिएट होगा हाई प्रेशर, यहाँ होगा लो प्रेशर। तो यहाँ की कूल एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, कि वार्म एयर ऊपर जाएगी और ये हमेशा सिंक करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के एक और नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक है अपना लैंड एंड सी ब्रीज। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, हमने विंड्स पढ़े, विंड्स के टाइप्स पढ़े, उसमें देखा कुछ परमानेंट विंड्स होती हैं, कुछ वेरिएबल विंड्स होती हैं, कुछ वार्म विंड्स होती हैं, कुछ कोल्ड विंड्स होती हैं। सातों प्रेशर बेल्ट्स के बारे में जाना, जो अपनी परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं। आज उसी को कंटिन्यू करके हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड एंड सी ब्रीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये चीजें आपको एनिमेशन के थ्रू ज्यादा मतलब इजीली समझ आ जाएंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, पर तो नहीं, मेरे वर्ड्स पे बस रहना, अच्छे से हम समझ लेंगे। ये क्या है, अपना सन है, धूप हो रही है, और जब धूप हो रही होगी तो क्या होगा, डे होगा। तो ये है अपना लैंड एरिया, ये है अपना ओशन एरिया। अब हमें इसमें क्या देखना है, और ये हम सी ब्रीज की बात कर रहे हैं कि सी ब्रीज कब होता है। हमें एक चीज हमेशा पता है कि एयर कहां से ब्लो करती है, it blows from high pressure to low pressure. Air always blow from high pressure to low pressure because of pressure gradient force, PGF हमने अच्छे से पढ़ रखा है। अब दिन के वक्त क्या होता है, जब सूर्य देवता दिन के वक्त क्या करते हैं, हमें पानी की प्रॉपर्टी पता है। एक जैसे अगर मैं बोलूं, हम सर्दियों में क्या करते हैं, हम एक रॉड को लेते हैं, बाल्टी में लगाते हैं और क्या करने लगते हैं, ब्रश करने लगते हैं, नाश्ता कर लेते हैं कुछ लोग। तो तब तक क्या होता है, पानी गर्म होता रहता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पानी की क्या प्रॉपर्टी है, पानी धीरे 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 गर्म होता है, एकदम गर्म नहीं होता है। वहीं अगर हम लैंड की बात करें, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। ये हमेशा याद रखना कि जो पानी की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे ही धीरे ठंडा होता है। वहीं जब आप लैंड की बात करें तो जल्दी ठंडा होगा और जल्दी ही गर्म हो जाएगा। तो जब दिन का टाइम होता है तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू सी, ये धीरे धीरे गर्म होता है। तो ये जल्दी गर्म होने से यहाँ क्या है, वार्म एयर क्रिएट होगी, यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू सी, क्योंकि ये तो अभी ठंडा ही, अभी गर्म ही हो रहा है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा हाई प्रेशर, यहाँ पे क्रिएट होगा लो, यहाँ क्रिएट होगा हाई प्रेशर, यहाँ होगा लो प्रेशर। तो यहाँ की कूल एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, कि वार्म एयर ऊपर जाएगी और ये हमेशा सिंक करेगी, और वार्म एयर हमेशा राइज करती है। तो ये हमेशा हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है। तो विंड कहां से चलेगी, सी से लैंड, सी से लैंड। क्यों हमें पता चल गया ना, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। सन ने क्या किया, और इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, ये देर में गर्म होता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो दिन का टाइम है, ये जल्दी गर्म हो गया है, ये अभी गर्म ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, यहाँ हाई प्रेशर हो गया, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर चलने लगी है। तो जब हवा सी टू लैंड चलने लगे तो हम उसको बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। व्हेन एयर ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, ये हमें अच्छे से समझ आ गया। वहीं अगर हम लैंड ब्रीज की बात करें तो अब हम सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं। क्या सिचुएशन, यहां हम बात करेंगे किसकी, लैंड ब्रीज की, लैंड ब्रीज की। उसमें क्या करेंगे हम, अब हम कर देते हैं नाइट। अब हम डे की जगह कर देते हैं नाइट, डे की जगह क्या कर देते हैं, नाइट। अब हम नाइट आउट करेंगे। दिन में बहुत घूम लिया यार, धूप लग के पागल हो गए है ना। अब हम क्या करते हैं, चलो नाइट आउट करते हैं। ये हो गया नाइट। नाइट में क्या सन रहेगा, नहीं ना। चलो इन्हें भी टाटा बाय बाय कर देते हैं। अब आप कल सुबह आना। अब इनकी जगह क्या आ जाएंगे, इनकी जगह आ जाएंगे अपने चंदा मामा। नाइट में तो चंदा मामा आ गए ना। अब नाइट के टाइम क्या होता है, अब फिर से अपनी इन दोनों की प्रॉपर्टी को याद करते हैं। क्या प्रॉपर्टी थी, ओशन पानी की क्या प्रॉपर्टी होती है, जल्दी धीरे धीरे गर्म, धीरे धीरे ठंडा। तो अब ये क्या है, शाम का वक्त हो गया, रात का वक्त हो गया, रात का। तो ये क्या है, ये दिन भर गर्म हुआ, दिन भर गर्म हुआ, रात आते आते गर्म हो गया। अब जब रात आई, अब ये धीरे धीरे ठंडा होगा, वहीं क्योंकि अभी गर्म है। वहीं ये दिन में गर्म था, अब रात को ठंडा हो गया है। भाई इसकी ये मस्त है, जल्दी गुस्सा हो जाता है और उसी के तुरंत बाद ठीक भी हो जाता है। तो ये अपना मस्त है। तो अब क्या होगा, जो एयर है, यहाँ पे वार्म एयर थी, ये बन जाएगी कूल एयर, ये बन जाएगी कूल एयर,
और वहीं जो यहाँ कूल एयर थी, ये जो यहाँ कूल एयर थी, ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में? ये अपनी कन्वर्ट हो जाएगी वार्म एयर में। कूल एयर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अपनी वार्म एयर में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी? अब ये क्यों कन्वर्ट हो जाएगी? अब ये वार्म एयर है, ये क्या है? ऊपर राइज करेगी ना, क्योंकि हल्की हो गई है हवा, और यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर है। यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर, तो ये हवा हो गई हल्की, ये होगी अपनी वार्म एयर, ये होगी अपनी वार्म एयर, और ये होगी अपनी कूल एयर। तो अब हवा कहां से कहां चलने लगेगी? अब हवा हमारी चलेगी लैंड टू सी, लैंड टू सी। रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है नाइट हो गई है, नाइट में क्या हो गया है? अब हम लैंड ब्रिज की बात कर रहे हैं। हमेशा पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर चलती है, तो ये क्या है? ये जल्दी ठंडा हो गया है, और ये भी गर्म ही है, तो हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। तो व्हेन एयर ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। बस हमेशा ये पकड़ के रखना है, जहां से हवा चल रही है, जैसे हमने देखो ना विंड्स में, जहां जिस डायरेक्शन से हवा चलती है हम विंड्स का उसी का नाम रख देते हैं। इसी तरीके से जहां से हवा चल रही होगी तो उसी को बोलेंगे लैंड ब्रिज। अगर लैंड से एयर चल रही है तो उसको लैंड ब्रिज, सी से एयर चल रही है तो सी ब्रिज। बस कुछ नहीं है, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी ना समझ आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।